हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग। और सॉरी गाइस, एपिसोड आने में लेट हो गया, चैनल का थोड़ा प्रॉब्लम था। और गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड दूसरे चैनल पर मिलेगा और उसी पर सारे एपिसोड्स आएंगे। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसका इंट्रो कट किया है जो सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट में था, वही था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तांग वुलेन अवेकनिंग चेंबर के बीच में खड़ा था। उसकी नजरें पूरे कमरे में इधर उधर घूम रही थी। आखिर वो सिर्फ 6 साल का बच्चा था और बिना पेरेंट्स के इस नई जगह पर होना उसे थोड़ा नर्वस बना रहा था। तभी स्पिरिट मास्टर के हाथों से एक हल्की व्हाइट लाइट निकली जिसने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। क्या ये वही सोल पावर थी जो सिर्फ स्पिरिट मास्टर्स के पास होती है? तांग वुलेन ध्यान से देख ही रहा था कि स्पिरिट मास्टर ने अपना दाहिना हाथ उठाया। व्हाइट लाइट हल्की सी कांपी, फिर ऊपर उड़ गई। पूरी अवेकनिंग चेंबर उस रोशनी से भर गई। धीरे धीरे वो सारी लाइंस नीचे आकर तांग वुलेन के पैरों के नीचे इकट्ठा हो गईं। एक सुन्न सी एनर्जी उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। तांग वुलेन का शरीर कांपने लगा, जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और उसके दिमाग में एक अनक्लियर इमेज बार बार फ्लैश होने लगी। वो उसे क्लियरली देखना चाहता था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर में उसने उसे देखा तो सही, लेकिन वो याद ही नहीं रख पाया कि वो क्या था। स्पिरिट मास्टर की नज़र से तांग वुलेन का शरीर लाइट से घिर चुका था और उसी मोमेंट उसका मार्शल सोल अवेकन हो चुका था। आह! तांग वुलेन अचानक चिल्लाया। स्पिरिट मास्टर भी थोड़ा चौंक गया। आमतौर पर बच्चे अवेकनिंग के दौरान इतना दर्द फील नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता था। स्पिरिट मास्टर तुरंत उसके सामने आ गया। तांग वुलेन के माथे पर गोल्डन लाइंस चमक रही थी। फिर वो लाइंस धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई, हाथ पैर सब जगह। स्पिरिट मास्टर हैरान रह गया। उसने हजारों बच्चों का अवेकनिंग किया था, लेकिन ऐसा उसने पहली बार देखा था। तांग वुलेन के शरीर से एक हल्की एनर्जी निकल रही थी। एनर्जी बहुत वीक थी, लेकिन क्लियरली मौजूद थी। स्पिरिट मास्टर खुश हो गया। ये एक मार्शल सोल था, जिसमें सोल पावर भी थी। काफी दिनों बाद उसे ऐसा केस मिला था। अब बस एक सवाल था, ये मार्शल सोल है क्या? थोड़ी देर बाद गोल्डन लाइंस अचानक गायब हो गई। तांग वुलेन अभी भी दर्द सह रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली से हल्की ब्लू लाइट निकली और उसके हाथ में एक छोटी सी लाइट ब्लू ग्रास दिखाई दी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। ब्लू सिल्वर ग्रास? स्पिरिट मास्टर ने कहा। उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन अगले ही पल वो फिर से चौंक गया। ब्लू सिल्वर ग्रास तो एक कॉमन मार्शल सोल था, फिर ऐसा मार्शल सोल सोल पावर कैसे दे सकता है? तांग वुलेन के लिए ये सब बहुत दर्दनाक था। उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर फट रहा हो। हड्डियां, मसल्स सब में दर्द था। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। काफी देर बाद ये दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपनी आंखें खोली। उसके हाथ में वही लाइट ब्लू ग्रास थी, ब्लू सिल्वर ग्रास। तांग वुलेन धीरे से बोला, ब्लू सिल्वर ग्रास, ये मेरा मार्शल सोल है? स्पिरिट मास्टर ने सिर हिलाया। हाँ, यही है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी पिटी थी। तांग वुलेन चुप हो गया। इतने समय से वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था और उसे मिला एक ट्रैश मार्शल सोल। बेटा, उदास मत हो, तुम्हारे पास सोल पावर है, स्पिरिट मास्टर ने कहा। तांग वुलेन ने हैरानी से पूछा, मेरे पास सोल पावर है? हाँ, स्पिरिट मास्टर ने कहा। तुम्हारे पास रैंक 3 इननेट सोल पावर है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सोल मास्टर बन सकते हो। तांग वुलेन धीरे से बोला, लेकिन मेरा मार्शल सोल तो ब्लू सिल्वर ग्रास है। स्पिरिट मास्टर हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुमने तांग सेक्ट की कहानी सुनी है? उसके फाउंडर का मार्शल सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास था, फिर भी उसने इस दुनिया को बदल दिया। तांग वुलेन चौंक गया। लेकिन उनका मार्शल सोल तो ब्लू सिल्वर एम्परर था ना? स्पिरिट मास्टर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। ब्लू सिल्वर एम्परर ब्लू सिल्वर ग्रास का इवॉल्व्ड फॉर्म है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी स्ट्रांग बन सकते हो। तांग वुलेन ने अपने होंठ दबाए और धीरे से बोला, थैंक यू स्पिरिट मास्टर। रेड माउंटेन एकेडमी के गेट से बाहर निकलते ही तांग वुलेन पूरी तरह कंफ्यूज था। हर साल की तरह जिन बच्चों का मार्शल सोल के साथ सोल पावर अवेकन होता है, उन्हें सोल मास्टर क्लास में एडमिट किया जाता है। और किसी भी एकेडमी में सोल मास्टर क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन तांग वुलेन का दिमाग अभी भी भारी था। वो बस धीरे धीरे चलते जा रहा था। सन, तुम तो एकदम 1 in a million निकले। तांग जीरान की आवाज सुनकर तांग वुलेन होश में आया। उसने ऊपर देखा। उसके सामने उसके पिता का जेंटल और केयरिंग चेहरा था। डैड, क्या ब्लू सिल्वर ग्रास एक ट्रैश मार्शल सोल है? तांग जीरान ने गंभीर होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हजारों लोगों में सिर्फ एक के पास सोल पावर होता है, और तुम्हारे पास तो सोल पावर भी है और ब्लू सिल्वर ग्रास भी। इसका मतलब तुम 1 in a million हो। मेरा बेटा यूनिक है, अनमैच्ड है। क्या मैंने तुम्हें तांग सेक्ट के फाउंडर तांग सान की कहानी नहीं बताई? उन्होंने भी ब्लू सिल्वर ग्रास से ही। तांग वुलेन का घर ग्लोरी बाउंड सिटी के कॉमनर एरिया में था।
उसके पिता तांग जीरान एक मशीन रिपेयरमैन थे जो सोल मशीन रिपेयर करते थे, लेकिन उनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस घर चलाने लायक। उसकी माँ लान युए एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने अकेले ही तांग वुलेन को पाला था और वो बहुत अच्छा खाना बनाती थीं। उनका घर बहुत छोटा था। सन, तुम आ गए? भूख लगी होगी, मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। लान युए ने प्यार से उसे गले लगाया। तांग वुलेन बोला, मॉम, मुझे भूख नहीं है, बस थोड़ा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। लान युए ने उसे जाते हुए देखा और हल्की सी सांस ली। ये बच्चा बचपन से सोल मास्टर बनना चाहता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हमें इसे समझाना पड़ेगा। तांग जीरान टेबल के पास बैठ गया। खाने में सिंपल डिशेस थी, वेजिटेबल्स, पोर्क रिब्स, सलाद और सूप। उनके लिए ये भी लग्जरी था। तांग जीरान ने धीरे से कहा, इसके पास सोल पावर है, लेकिन काश न होती। लान युए चौंक गई। क्या? वुलेन के पास सोल पावर है? मतलब वो सोल मास्टर बन सकता है? तांग जीरान ने हल्की कड़वी हंसी के साथ कहा, इतना आसान नहीं है। उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है और उसकी इनेट सोल पावर सिर्फ रैंक 3 है। वो सोल मास्टर क्लास में जा सकता है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। लान युए समझ गई और चुप हो गई। तांग जीरान बोला, वो शौक में है। वापसी में उसने कुछ नहीं कहा, अभी उसे अकेला छोड़ देते हैं। लान युए ने उसके कमरे की तरफ देखा और चुपचाप खाना परोस दिया। अगर नहीं हो पाया तो उसे नॉर्मल क्लास में डाल देंगे। दोनों को ये नहीं पता था कि तांग वुलेन इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि वो सैड था, बल्कि वो सच में बहुत एग्जॉस्टेड था। कमरे में जाते ही वो सीधे बेड पर गिर गया और सो गया। कुछ देर बाद उसका शरीर हिलने लगा, उसकी स्किन लाल हो गई और उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। उसकी स्किन के अंदर उसकी वेन्स तक दिखने लगी। उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, कम से कम 3 गुना। उसके माथे पर फिर से गोल्डन लाइंस दिखाई दी और वो पूरे शरीर में फैल गईं, सिर से पैर तक, फिर वापस ऊपर। ये प्रोसेस 3 बार हुआ, फिर वो गोल्डन लाइंस गायब हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और वो गहरी नींद में चला गया। अपने सपने में तांग वुलेन एक मैदान में था जहां हर तरफ ब्लू सिल्वर ग्रास थी और आसमान गोल्डन था। उसके सामने एक विशाल गोल्डन माउथ था और अगले ही पल वो उसे निगल गया। आह! तांग वुलेन अचानक उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भरा था और वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वो चुपचाप वॉशरूम गया और खुद को साफ किया। हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उसने खुद को धोया, सारा स्मेल गायब हो गया। वुलेन कहाँ है? बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई, मॉम, मैं यहाँ हूँ, बात ले रहा हूँ। तांग वुलेन जल्दी से बाहर आया। लान युए ने कहा, जल्दी कपड़े पहन लो, ठंड लग जाएगी, और उसके गाल को पिंच करके उसे कमरे में भेज दिया। वो खुद से बोली, इसकी स्किन पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। जब तांग वुलेन बाहर आया तब तक शाम हो चुकी थी। वो पूरा दिन सो चुका था। तांग जीरान घर पर ही था। उसने कहा, इधर आओ बेटा। तांग वुलेन बैठा ही था कि उसका पेट आवाज़ करने लगा। तांग जीरान और लान युए हंस पड़े। तांग वुलेन भी मुस्कुराया। मॉम, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। जाओ खाओ। लान युए ने उसे खाना दिया। जब तांग वुलेन चौथी बार खाना ले रहा था तो उसके पेरेंट्स हैरान रह गए। इतना खाना वो पहले कभी नहीं खाता था। मॉम, बहुत टेस्टी है, मुझे और चाहिए। तांग जीरन और लान युए अभी खुद खाना भी ठीक से नहीं खा पाए थे, क्योंकि टेबल का सारा खाना तांग वुलेन ने लगभग खत्म कर दिया था। फिर भी तांग वुलेन का पेट भरा नहीं था। तांग जीरन ने हेल्पलेस होकर कहा, सन, क्या तुम लेजेंडरी फूड डिवॉरर हो? आखिर में टेबल का सारा खाना तांग वुलेन खा गया और लान युए को उसे रोकना पड़ा। तांग वुलेन ने कंफ्यूज होकर पूछा, डैड, मैं इंडिग्नेंट क्यों हूँ? तांग जीरन ने कहा, सन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम सोल मास्टर क्लास में जाना चाहते हो या नॉर्मल क्लास में? तांग वुलेन ने बिना सोचे जवाब दिया, ऑफ कोर्स, सोल मास्टर क्लास। मैं एक फेमस सोल मास्टर बनना चाहता हूँ। तांग जीरन ने सीरियस होकर कहा, तुम्हारा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। इवन तांग सेक्ट की स्टोरी में भी ये एक एवरेज मार्शल सोल था। इसे कल्टिवेट करना आसान नहीं होगा, तुम्हें बहुत चैलेंजेस मिलेंगे। क्या तुम सच में ये रास्ता चुनना चाहते हो? तांग वुलेन ने तुरंत कहा, हाँ, मैं सोल मास्टर बनना चाहता हूँ। फिर मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और मॉम डैड के लिए बहुत सारा अच्छा खाना लाऊंगा। उसकी बात सुनकर लान युए की आंखें हल्की लाल हो गईं। उसे याद आया बचपन से ही तांग वुलेन कितना समझदार था। तांग जीरन ने सिर हिलाया, ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में रिग्रेट हुआ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें क्लास चेंज करवा दूंगा। हम कभी ये नहीं चाहते कि तुम ड्रैगन या फीनिक्स बनो, हम बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो। हमारे लिए तुम्हारी खुशी सबसे इम्पॉर्टेंट है, समझे? तांग वुलेन मुस्कुराया, मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। उस दिन के बाद तांग वुलेन को पहले से ज़्यादा भूख, प्यास और नींद आने लगी और वो जल्दी सो गया।
अगले दिन सुबह सुबह उसके पिता ने उसे जगा दिया। आज उसका पहला दिन था एकेडमी में। अब वो ऑफिशियली रेड माउंटेन एकेडमी की सोल मास्टर क्लास का स्टूडेंट बन चुका था और ये उसकी 9 साल की जर्नी की शुरुआत थी। सन मून फेडरेशन के रूल्स के अनुसार एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एकेडमीज फ्री और कंपलसरी होती हैं। एलिमेंट्री एकेडमी 3 साल, इंटरमीडिएट एकेडमी 6 साल। आगे एडमिशन के लिए 3 रास्ते होते हैं, या तो अच्छे मार्क्स, या बहुत ज़्यादा फीस, या साइंस एकेडमी में स्पेशलाइजेशन। तांग जीरन उसे एकेडमी के गेट तक छोड़कर चला गया। जाने से पहले उसने बार बार कहा, स्कूल के बाद सीधे घर आना। सोल मास्टर क्लास के लिए अलग से टीचर गेट पर खड़ा था, जो नए स्टूडेंट्स को रिसीव कर रहा था। उन्हें ऑर्डिनरी स्टूडेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ऑर्डिनरी क्लास में नॉर्मल स्टडीज़ होती थी, लेकिन सोल मास्टर क्लास में सोल पावर कंट्रोल करना और सोल मास्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस साल क्लास में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि सोल पावर अवेकन करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।